नमस्ते स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले अपनी सेट थ्योरी की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। इससे पहले हमारे जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने क्या किया था, जो कि सेट था उसकी बेसिक डेफिनेशन जानी थी। सेट को हम देखिएगा कि लिखते कैसे हैं, राइट डाउन करने के मेथड सीखे थे, जिसमें हमारे पास दो मेथड थे। एक मेथड था रोस्टर फॉर्म का और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म का। उनको हमने सीखा, उनके ऊपर जो भी कंडीशंस थी उनको देखा। तो देखिएगा इसके बाद में आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पहली जो डेफिनेशन थी उसी पे डिपेंडेंट है। उसी पे डिपेंडेंट होने का मतलब है कि कलेक्शन कि उसी में हमें वेल डिफाइन का देखिएगा कि वेल डिफाइन को सिलेक्ट करना है या उसको पहचानना है। कि पहले हम पहचान करेंगे कि जो अपने पास जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है क्या वो वेल डिफाइन है या नहीं है। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो यही बताता है कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि वेल डिफाइन कैसे है कोई भी कलेक्शन वो देखना है। तो देखिएगा इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास देखिएगा कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यानी कि जे लेटर के साथ स्टार्ट होने वाले जो भी अपने पास मंथ हैं उनके नेम हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का वो अपने पास क्या होने वाला है भाई, एक तो होने वाला है जनवरी, ठीक है, जनवरी होता है, एक अपने पास देखिएगा कि जून होता है और एक आपके पास क्या होता है जुलाई होता है। यानी कि ये तीन ही होते हैं। तो आप वर्ल्ड में किसी भी यानी कहीं के भी व्यक्ति को पूछोगे तो वो हमें ये तीन ही बताएगा। इसका मतलब ये अपने पास जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है, वेल डिफाइन है। तो दैट इज द ये क्या होगा अपना सेट होगा। देखिएगा ये अपने पास आंसर देखिएगा इसका क्या होगा, दिस इज सेट। क्यों है भाई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बिकॉज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज क्या है, वेल डिफाइन है। ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक हुआ जी कि ये क्यों है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद में देखिएगा सेकंड। अब देखिए सेकंड में देखिएगा कि ये जो मोस्ट है यानी कि अपने को क्या है, कलेक्शन ऑफ दी 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के कौन 10 मोस्ट यानी कि राइटर्स हैं। अब आपको पता है कि राइटर्स के भी अपने पास वो ये क्राइटेरिया नहीं है भाई कि हमें कौन सी यानी कि उनकी जो भी अपने पास बायोग्राफी है उसके ऊपर हमें टैलेंटेड बताना है या किसी स्टोरी के ऊपर क्या बताना है उसको टैलेंटेड बताना है। यानी कि कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। तो क्राइटेरिया नहीं है इसका मतलब कि हमें कोई आइडिया नहीं है। और ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन है। वो पर्सन यानी कि जो राइटर्स हैं उनके नाम क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो चेंज होते जाएंगे इसका मतलब ये अपने पास जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो वेल डिफाइंड है। तो दिस इज़ नॉट ए सेट। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिएगा कि ये क्या है, सेट नहीं है क्योंकि इसके पास जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट सेट बिकॉज क्या है कि जो भी अपने पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट वेल डिफाइंड। बस यही देखना है कि वेल डिफाइंड नहीं है भाई ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट नहीं है क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये आपको समझ में आने चाहिए कि ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है। अपने को तो यही आंसर देना भाई, वेल डिफाइंड है तो ये अपना सेट होगा, वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो ये सेट नहीं होगा। वही बातें। तो सेम डिटो के डिटो यही लाइनें चलने वाली। देखिएगा कि क्या बोला कि टर्म्स ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वही बात अपने पास क्या है भाई, बेस्ट क्रिकेट टीम बतानी है जिसके अंदर क्या हो 11 है। अब अपने को ये तो पता है कि अपने पास जो कि जब भी कोई टीम है क्रिकेट की बनती है तो उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। और 11 खिलाड़ी में भी हमें क्या बताना है कि वर्ल्ड के मोस्ट बताने हैं। अब इंडिया टीम में भी जो 11 खिलाड़ी होंगे वो भी तो मोस्ट ही होंगे। और कोई बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो भी क्या होंगे, मोस्ट होंगे। तो इसमें क्या है कि पर्सन टू पर्सन क्या होगा, आइडिया चेंज होगा। तो आइडिया चेंज होगा तो ये भी अपने पास देखिएगा कि सेट नहीं होगा। नहीं होने के पीछे का वही लॉजिक है क्योंकि द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट ए वेल डिफाइंड।
वही बात है, वेल डिफाइन नहीं है तो इसलिए ये भी सेट नहीं है। थ्योरी पीछे से लिख सकते हो, सेम टू सेम चीज़ें आने वाली है। इसी में देखिएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। अब की बार देखिएगा कि ऑल बॉयज़, यहाँ से बात नोटिस करने वाली है। देखिएगा कि यहाँ पे ये ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, कि जो भी तुम्हारी क्लास है, जो भी पर्सन है उसकी क्लास में देखेंगे तो ऑल बॉयज़, कि हमारी जो की भी क्लास होगी उसमें क्या होगी, ऑल बॉयज़। तो एक तो क्या होगा, वेल डिफाइन ही होगा। सही बात है कि तुम्हारी जो भी क्लास होगी उसमें बॉयज़ की तो सही है कि वो क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो क्या होगा, वो भी एक सेट होगा। तो इसलिए ये एक सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो चलिएगा आगे चलते हैं अपने फिफ्थ वाले में। बस इसमें ये समझना है कि भाई वेल डिफाइन का मतलब क्या है। वेल डिफाइन वो चीज़ है जिसमें पर्सन टू पर्सन है, वो कलेक्शन है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अपने को वेल डिफाइन का जो मतलब है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो देखिएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 200। अब आपको पता है कि हमें कलेक्शन लेना है, किन का कलेक्शन लेना है, कलेक्शन लेना है नेचुरल नंबर्स का, जो कि क्या है 100 से क्या है छोटे हैं। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे तक चलते जाते हैं। बट अपने को यहाँ से जो अपर केस है वो कितना है, इसका 100 है। 100 से क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो इसका मतलब देखिएगा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक के लेके 90 तक लिखेंगे। तो अब दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिएगा कि आप ये बता दो कि जो भी 100 है उससे लेस देन नेचुरल नंबर कितने हैं, वो यही बताएगा कि 1 2 3 से लेके 99 तक होंगे। और कोई ऐसे भी बता सकता, बात एक ही है क्योंकि हमने सेट में पढ़ चुके हैं कि 3 2 1 ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ये बात है। तो कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे इंग्लैंड से आएगा चाहे अमेरिका से आएगा, वो जो बाहर से आएगा वो भी यही बोलेगा कि हाँ भाई 1 से लेके 99 तक के क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, जो कि क्या होंगे, लेस देन 200 होंगे। और वो क्या होगा, ये अपने पास वेल डिफाइन होते हैं, ये अपने पास क्या हो गया, सेट हो गया, क्योंकि पर्सन टू पर्सन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। इसी में आगे देखिएगा कि क्या है, अपने पास 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कलेक्शन ऑफ द ऑल नॉवेल्स बाय द राइटर क्या है, मुंशी प्रेमचंद। अब देखिएगा कि अब की बार इसने क्या बोल दिया कि एक स्पेसिफाई कर दिया कि अपने पास एक व्यक्ति दे दिया, जो अपने पास प्रेमचंद जी हैं उनका नाम दिया है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी के द्वारा जितनी भी समझ लो कि जो भी हैं उनके द्वारा स्पेसिफाई की क्या होंगी, एक नोवेल राइटर होंगी। कि ये तो नहीं है कि पर्सन टू पर्सन वो चेंज होती जाएंगी, क्योंकि लिखी गई इन्हीं के द्वारा है, तो वो फाइनाइट होगी, फाइनाइट भी होंगी, प्लस में वो क्या होंगे, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा। तो ये भी क्या होगा, सेट होगा, आपको पता होना चाहिए। इसी से देखिए रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था अपने पास, देखिएगा कि वो क्या है कि 10 मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं था कि कौन से राइटर्स को हम ले, समझ में, जबकि यहाँ पे एक राइटर को उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था कि भाई उसके नॉवेल्स बता दो, जो कि मुंशी प्रेमचंद है। इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये क्या हो गया, अपने पास सेट की कैटेगरी में आ गया। ये दो ही बातें आपको ध्यान रखना, जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, जो सेट नहीं होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा, ये बात। तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास 6 हुआ कंप्लीट। 7 नंबर के देखिएगा कि इसने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई दुनिया में इंटीजर्स होते कैसे हैं और उनमें भी इवन कैसे होते हैं। ठीक है, अब इवन किन को बोलते हैं, जिसमें 2 से डिवाइड हो। तो आपको पता है पहले तो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें इंटीजर का पूरा बताया था, भाई सेट कैसे दिखता है। तो इसी में जैसे अब जी हम कलेक्शन बनाना चाहें तो इवन का क्या होता है, भाई यहाँ से 0, ठीक है, इवन 2 से तो डिवाइड होता है ये भाई, और यहाँ से देखेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा, 10 आएगा। इसी में देखिएगा कि यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, 4 आएगा और डैश 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 कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, और डैश डैश ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखना चाहोगे तो इवन इंटीजर्स भी आ गए आपके, ठीक है, जो कि 2 से डिविजनेबल हो, उन्हीं तो हम इवन बोलते हैं ना। तो ये इवन है सब, और 2 से तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आप उठा के पकड़ लो, भाई तू खड़ा हो अमेरिका वाले व्यक्ति, बता ये सही है, वो बोलेगा सही है भाई, हम भी इसी को यही लिखते हैं। यदि हम क्या
और कहाँ पे जाएंगे आप, ब्रिटेन चले जाओ, ब्रिटेन बोलेगा, वो भी यही बोलेंगे कि हाँ भाई इवन इंटीजर्स यही होते हैं। तो यहाँ तक ये है तो वेल डिफाइन हुआ, क्योंकि पर्सन टू पर्सन है, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ था, इसका मतलब वेल डिफाइन कलेक्शन है। और वेल डिफाइन कलेक्शन होते ही वो क्या हो गया, अपना सेट हो गया, तो ये अपने पास सेट की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार से देखिएगा कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। अब जो अपने सेट चैप्टर है, इसका मतलब ये है कि इन दिस चैप्टर का मतलब जो अपने पास सेट चैप्टर है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही तो है, जितने भी क्वेश्चन है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, किसी ने ये तो नहीं बोला ना कि भाई इसमें कॉनिक सेक्शन के भी आ गए, क्योंकि एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है, तो इस हिसाब से ये भी एक का क्या हो गया, अपना वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो इसी में देखिएगा कि नाइन्थ, अब नाइन्थ में क्या है, कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इसमें देखिएगा कि जब जो 10 है वो मोस्ट डेंजरस जो एनिमल्स हैं वो क्या है भाई, यहाँ पे कोई भी डेंजरस होने का कोई भी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है, सही है। अब वेल डिफाइन, किसी को तो यार, किसी को तो गोट से भी डर लगेगा, तो वो भी उसके लिए तो क्या हो गया, डेंजरस हो गया। किसी को तो मंकी से भी लगेगा। अब किसी को तो क्या होता है कि अपनी आंट होती है उससे भी क्या लगता है, उसको डर लगता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब पर्सन टू पर्सन उनका कलेक्शन चेंज होता जाएगा, और इसका मतलब वो भी क्या होंगे, वेल डिफाइन नहीं होगा, तो ये भी अपने पास क्या होगा, सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये बात है। तो यहाँ तक अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता, जिसमें ओनली वेल डिफाइन को अपने को समझना, उसका आइडिया क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में। किसी को भी आपको उठा के पूछे रात को भाई वेल डिफाइन मतलब पर्सन टू पर्सन क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यही अपने पास क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये अपने पास सेट का होता है, जो कि बेसिक डेफिनेशन थी वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड होती है इसी क्वेश्चन के साथ, जिसके हमने 9 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो ही चीज़ें फिल करनी है, देखिएगा कि बिलोंग्स करता है या बिलोंग्स नहीं करता है। तो देखिएगा कि इसी सेट में अपने पास देखिएगा कि 5 बोला, ठीक है। अब 5 बोला तो इसमें देखिएगा कि 5 क्या प्रेजेंट तो है ना, देखिएगा कि ये 5 है और यहाँ पे भी 5 है। इसका मतलब जो 5 है वो एलिमेंट है किसका, ए का, ये बात क्लियर है। हमने थ्योरी भी लिखी थी, यदि कोई एलिमेंट है वो यदि ए यानी किसी भी सेट का है तो हम उसको क्या लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू दिस सेट। अब देखिएगा कि यहाँ पे 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 बिलोंगिंग टू सेट ए। अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे वो अपने पास देखिएगा कि इसको लिखने के लिए देखिए स्मॉल ये वाला, ये जो साइन है ऊपर जो ई के जैसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा राउंड शेप में ई से, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं भाई। इसका मतलब बिलोंग होता है, बिलोंग करने का मतलब उसमें सम्मिलित है, हिंदी में बोले तो भावार्थ क्या होगा, सम्मिलित होना। तो इसी में 8 है, 8 का मतलब भाई इसमें 1 2 3 है, 8 तो बिलोंग नहीं करता है ए में, तो बिलोंग नहीं करता है तो इसमें देखिए बिलोंग करेंगे पहले, फिर उसको हटा देंगे, नहीं है तो नहीं है बस। इसी में 0, अब 0 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो बिलोंगिंग नहीं करने का साइन लगा दो आप, ये बिलोंग नहीं करेगा। इसी में देखिएगा सेकंड फोर्थ, अब फोर्थ तो इसमें इस कैटेगरी में है ना, ये यहाँ पे फोर्थ है, तो फोर्थ है तो कैसे लिखेंगे भाई, बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कर रहा है तो अरे बिलोंग कर रहा है ना तो इसको काटेंगे नहीं, इसका जो नाक है वो नहीं काटेंगे इधर, ठीक है। तो इसी में देखिए 2 क्या है, 2 देखिएगा 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, यस सर कर रहा है तो हम यहाँ पे भी बिलोंग का साइन ही लगाएंगे भाई, ठीक है। तो ये बिलोंग कर रहा है और बिलोंग करते ही ये आया। यहीं पे देखिएगा 10, अब 10 आया तो यहाँ पे 10 तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, ये आ गया बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखिएगा कि ये एप्रोप्रिएट 2 साइन सीखे थे हमने इसमें, बिलोंग करना और नॉट बिलोंगिंग, तो उसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, बस मैथमेटिकली उसको क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यही बात है। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है ये तो बेसिक्स था। अब देखते हैं आगे, चलते हैं आगे क्या है अपनी कहानी में। अब देखिएगा कि क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, कि पहले हमने रोस्टर फॉर्म के बारे में जाना था कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं हम, लिस्ट ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरी बात उनको सेपरेट करते हैं, किससे, कोमा से सेपरेट करने के बाद में हम उनको क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये जो बेसिक रूल्स था कि उसको हम किससे दिखाते हैं, एक क्या किससे, एक कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं, ये। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ए कैपिटल लेटर तो पहले दिया हुआ, तो पहले हम क्या करते हैं भाई, इनमें जो भी एलिमेंट्स हैं भाई इसके इंटीजर्स बता दो, -3 से लेके
और x की वैल्यू कहाँ तक है, ऊपर अपर केस कितना है 7 है, 7 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो छोटे से देखिएगा कि यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है, देखिएगा 7 से छोटा इंटीजर ये, और यहाँ पे क्या ये आ सकता है 4 पॉइंट, भाई ये तो इंटीजर होता ही नहीं है ना, ये तो डेसिमल नंबर आ गया, तो ये तो होता ही नहीं है, इसको नहीं लेंगे भाई। या आपको थोड़ा सा क्या है जागरूक करने के लिए है, 4.5 नहीं होगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा भाई 3 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा, यहाँ से माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 2, और फिर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, और इनको सबको देखिए कोमास से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और ये अपने पास सेट ए आ जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड में देखिए x इज द नेचुरल नंबर जो कि लेस देन होंगी 6, यानी 6 से जो भी लेस देन जो नेचुरल नंबर है वो आनी चाहिए। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान में होना चाहिए कि नेचुरल नंबर का सेट है जिसको हम n से, तो कैपिटल N से तो डिनोट करते हैं, और वो सेट होता कैसा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ऐसे चलता रहता है, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। जबकि हमें किससे बोला है, 6 से लेस देन, तो 6 ये रहा, इससे छोटे के लिए 1 2 3। तो यहाँ से पहले तो हम एलिमेंट्स लिखेंगे भाई 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से लेस देन इक्वल बोलता है तो 6 को भी हम ले लेते हैं, जबकि नहीं बोला है तो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगा दो, और इसके लिए जो सेट जो बोला है वो बी ले लो। ठीक है, यहाँ पे तो ये अपने पास रोस्टर फॉर्म आ गई। इसी में देखिएगा नीचे अपने पास कौन सा है ये, कि देखिएगा कि x इज द 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8, यानी कि अपने पास एक ऐसा 2 डिजिट नंबर देखो जिसके जो डिजिट हैं उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या 8 आना चाहिए। यहाँ तक ठीक है, 8 आना चाहिए। तो 8 आने के लिए वही करेंगे भाई, जैसे कि नंबर सोचो पहले तो 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में 1 7 आएगा, फिर इसके बाद में देखिएगा कि 2 6 आएगा, फिर आपके सामने आएगा 3 5 आएगा, फिर इसके बाद में आपके सामने आएगा 4 और 4 4 आएगा, फिर इसके बाद में आएगा 5 3 आएगा। ठीक है, देखिएगा आपको सोचना पड़ेगा 2 डिजिट में। ठीक है, और इसी में देखिएगा फिर आपके सामने 6 2 आ जाएगा, और फिर आपके पास में 7 1 आ जाएगा। इसके बाद में जो भी नंबर आएगा वो 8 1 से स्टार्ट होगा, और 8 1 से आते ही वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके लिए, यानी कि बहुत 8 उनका जो सम होगा वो 8 से ज़्यादा आ जाएगा, तो वो अपने पास यहाँ पर सेट में नहीं आएंगे। जो भी नंबर है वो 9th का भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, 9th का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिएगा कि सी नंबरिंग में भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो सी वाला जो सेट है वो यहाँ से ये वाले नंबर हैं भाई, यहाँ से पहले तो क्या आएगा 17 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर क्या आएगा 53 आएगा, फिर इसके बाद में कितना आएगा, फिर आएगा 62, फिर आएगा 71, और यहीं पे एंड हो जाएगा। और ये अपने पास देखिएगा कि सेट है, ये इसका रोस्टर फॉर्म आ गया, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। तो यहाँ तक तो बस सेट थ्योरी इजी है, बस ये फंडामेंटल्स हैं। जब भी आप बड़ा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो उनमें जब ऑप्शंस में पूछे जाएंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो तब आपको ये जो चीज़ें हैं ना उनकी अहमियत समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा आई होप आपको। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिएगा कि इसका जो अपने पास ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन ही है, जिसका अपने पास कौन सा है, फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ क्या है, x इज द प्राइम नंबर ऑफ विच डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि अपने पास प्राइम नंबर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर है, पहली बात तो ये, जो कि डिवाइड किससे होना चाहिए, जो कि डिवाइड होना चाहिए किससे, इटसेल्फ से, और एक क्या होना चाहिए 1 से, यानी कि उसके 2 डिवाइजर्स होने चाहिए, एक तो वो खुद होना चाहिए, एक वो क्या होना चाहिए 1 से डिवाइड होना चाहिए। इन 2 चीज़ों से डिवाइड होते हैं, वही अपने पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए देखिएगा कि इससे यानी कि 60 को कौन कौन सी प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से पहले तो देखिएगा कि अपने पास 2 एक प्राइम नंबर है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर क्या 7 है, फिर कौन सा आएगा 11। तो आपको पता है इसके बाद में तो आने वाले ही नहीं है अपने पास। तो यहाँ से देखने पे देखिएगा कि ये 3 जो प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5, यही इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रोस्टर फॉर्म का सेट है वो क्या आएगा भाई, डी है।
अब डी में क्या आने वाला भाई, एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा, यही अपने पास क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है यहाँ पे। तो अब देखिएगा कि लास्ट वाला देखिएगा कि क्या है इसमें, द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड, इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। और इसी प्रकार से जो सेट ऑफ द ऑल लेटर इन बेटर है उनको भी हमें क्या लिखना है, एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, ई है और इसमें टिग्नोमेट्री वर्ड में देखो कि टी पहले आ गया, फिर आर आ गया, फिर आई आ गया, फिर जी आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया, यहाँ तक सब डिस्टिंक्ट है। फिर अपने पास देखिएगा कि एम आ गया, फिर अपने पास ई आ गया, टी आ गया। टी पहले आ चुका है तो रिपीटेशन तो नहीं करेंगे। ठीक है, रिपीटेशन को हटा दो यहाँ से और इनके बीच में देखिए कोमास को डालो और यहाँ से ई आया, फिर आर भी कहीं ना कहीं आ गया और वाई बचा है। तो ये अपने पास देखिएगा कि रोस्टर फॉर्म आ गई टिग्नोमेट्री वर्ड की। ठीक है। इसी प्रकार जो एफ होता है वो क्या है, सेट ऑफ दी ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जो बेटर वर्ड है उसके अंदर देखिएगा कि क्या आने वाला है, बेटर वर्ड में जो एफ है इसका रोस्टर फॉर्म क्या आने वाला है, रोस्टर फॉर्म देखिएगा कि बी पहले, फिर ई आएगा, फिर टी को एक को टी को हटा दो, यहाँ से ई को भी हटा दो, फिर आर आएगा। तो ये अपने पास बेटर है, ये इसका रोस्टर फॉर्म आ गया। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म कंप्लीट है। चलिएगा आगे कौन सा अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि ये वाली फॉर्म है जिसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो ये जो पहला जो सेट है इसको देखिएगा कि हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी जो नंबर्स आ रहे हैं ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा भाई। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट है। अब यहाँ से देखिएगा कि 3, 6, 9, तो आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ से जो अपने पास देखिएगा कि अक्स है वो कैसा है, अक्स सच दैट अक्स इक्वल टू क्या है, 3n। क्या लगता है कि यहाँ पे देखिएगा कि अक्स है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। और देखिएगा कि n की जगह 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, 4 रखोगे तो 12 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से अक्स क्या है, यहाँ पे अक्स क्या है, अक्स है वो अक्स इज नेचुरल नंबर है भाई। ठीक है, नेचुरल नंबर है। एंड क्या आएगा, जो n होगा, n नेचुरल नंबर है जो कहाँ से लेके 1 से लेके कहाँ तक है, 4 तक है। ठीक है, ये इसका पास क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई इसकी। अब इसी में देखिएगा सेकंड वाले को देखिएगा कि हम b से डिनोट करेंगे और यहाँ से देखिएगा कि ये क्या है, 2, 4, 6। तो थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि यार ये क्या हो रहा है, 2 की पावर n में चल रहा है, यानी 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा और 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। इस प्रकार से ये बन रहा है। तो देखिएगा कि अक्स कैसे आ रहा है, देखिएगा कि अक्स है सच दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, किताबों में आपको ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे अक्स क्या है, अक्स इक्वल टू है 2 की पावर n और यहाँ से n क्या है, n इज नेचुरल नंबर होगा। एंड n की वैल्यू देखिएगा कहाँ से लेके कहाँ तक आएगी, n की वैल्यू आएगी 1 से लेके n से लेके 5 तक। ये तो n है वो 5 तक आएगी। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा थर्ड वाले में भी सेम टू सेम ही चलने वाला है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे c से इसको डिनोट करते हैं और यहाँ से अक्स क्या होगा, अक्स सच दैट यहाँ से, और अक्स इक्वल टू क्या आएगी, 5 की पावर n आएगी। ठीक है, और यहाँ से n इज एक क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर होगा। एंड यहाँ पे जो n आएगा वो ही सेम टू सेम यहाँ से 1 से लेके 5 तक आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसी प्रकार से इसको क्या करोगे आप, d लिखोगे और यहाँ से देखिए 2 की पावर, तो ये क्या लिख सकते हो भाई, सेम टू सेम चलेगा कि अक्स सच दैट अक्स क्या होगा, यहाँ पे अक्स इक्वल टू 2n।
अब वही बात है, n इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि मैथमेटिक्स में इतना लिख रहे हो ना तो n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर लिख सकते हो। एंड n कहाँ से लेके, देखिए n कहाँ से लेके जाएगा, n जाएगा अपने पास, तो n का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है भाई, कहाँ तक भी जा सकता है। n है वो अपना क्या होगा, नेचुरल नंबर में से, क्योंकि आगे डैश डैश है, इसका मतलब इनफाइनाइट है, तो हम यहीं पे अपने सेट को रोक देंगे। इसी प्रकार से देखिएगा कि इसके जो ये वाला है कि 1, 4, 9 और 100, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो क्या स्क्वायर बन रहा है, क्या स्क्वायर ही बन रहा है ना। थोड़ा सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ई कोई भी सेट होगा जिसमें अक्स यहाँ से ये एक ही चीज़ चलेगी भाई, या तो ये कॉमा चलेंगी दोनों, या फिर यहाँ पे वो लाइन है वो चलती है जिसको सच दैट बोलते हैं। यहाँ पे भी वही सच दैट, यहाँ पे भी सच दैट आएगा, और x इक्वल टू क्या आएगा भाई, n का होल स्क्वायर, और यहाँ से वही n क्या आएगा, नेचुरल नंबर में से आएगा। एंड n की क्या रेंज आने वाली वो देखिएगा, n की रेंज आएगी, n है वो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ये तो यहाँ से देखिएगा कि 1 रखो यहाँ पे, x की जगह n की जगह 1 रखोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, और 10 रखोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ये इसकी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है भाई, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5th नंबर के क्वेश्चन है वो देखते हैं कि द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, इस जो सेट है उसका हमें लिस्ट बतानी है भाई, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, कहने का मतलब वही है कि टेबुलर फॉर्म है या लिस्ट बनानी है, तो इसको किस में, रोस्टर फॉर्म में बताना है भाई, इसके एलिमेंट कौन कौन से। तो देखिएगा कि ए सेट के अंदर देखिएगा x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ए सेट है उसके अंदर ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, और 5 होता है, और 7 होता है, फिर आता है 9, फिर आता है 11, और इस प्रकार से आगे तक चलते जाते हैं भाई। और इस प्रकार से इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। तो इसके एलिमेंट्स ये आए, x इज द इंटीजर। अब आपको देखिएगा कि इंटीजर, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखोगे ना, x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, x आपको देखिए ऐसे दिखेगा, 4.5 से लेके 1.5 के बीच में इंटीजर्स कहाँ कहाँ हैं, वो भी क्या है, माई, देखिएगा यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 और माइनस, ये माइनस का 0.5 है, क्लियर है यहाँ पे। तो इसके बीच का आपको क्या बताना है, इंटीजर बताना है भाई, ठीक है। इंटीजर क्या है, तो यहाँ से देखिए, यदि आपने इंटीजर, हमने सेट पढ़ा है इंटीजर का भाई, इंटीजर कैसे होता है हमने देखा था, उसकी फ़ोटो भी देखी थी, ठीक है। तो उसकी फ़ोटो देख ली थी, तो देखिएगा अब इंटीजर बताओ कि यहाँ पे -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा आता है भाई, 0 आता है, ठीक है। 0 है, उसके बाद में 1 है, फिर उसके बाद में 3 है, फिर उसके बाद में 4 है। अब कहीं 5 तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि 5 तो देखिएगा कि इससे तो छोटा चाहिए, और हमने क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, इसका मतलब ये सेट में नहीं आएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे ये भी आ सकता है 1.5, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है इसलिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो बी सेट है उसके अंदर देखिए एलिमेंट कैसे आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और 4 लास्ट आएगा, और ये अपने पास क्या होंगे, एलिमेंट्स आएंगे भाई इसके। तो भाई आगे चलते हैं। अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड में क्या है, x इज द इंटीजर, x अपने पास क्या है, इंटीजर बोला है, तो वो वैल्यू बताओ इंटीजर की जो x स्क्वायर लेस देन 4 को सेटिस्फाइड करती है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x स्क्वायर लेस देन 4 दिया हुआ है। अब इसको सेटिस्फाइड करने वाले इंटीजर्स कौन कौन से आ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं भाई। एक आपके सामने देखिए इंटीजर 1, 2 और 3, और इधर से 4 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, 2 ले लो, और यहाँ पे -3 ले लो। अब देखिएगा तो आपके सामने क्या होने वाला है, आपके सामने क्या होने वाला भाई, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू पुट करा के रखे, देखो भाई 0 है वो भी लेस देन 4 है, और 1 है वो भी लेस देन 4 है, लेस देन 4 है, और 2 है वो भी 4 लेस देन 4 है, यानी कि 4 के इक्वल है। और यहाँ से जैसे आप
3 लिखोगे तो 9 और ये कितना आएगा 4। ये कभी पॉसिबल हुआ क्या ज़िंदगी में? 9 तो हमेशा ही 4 से बड़ा होता है, तो ये तो गलत बात है। इसका मतलब ये अपने सेट में नहीं आएगा। अब इसके नेगेटिव लोगे, स्क्वायर है तो वो इनको पॉजिटिव बना देगा, तो वो भी सही बात है। इसका मतलब सी के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? ये आएंगे -3, 3 तो नहीं आएगा भाई, 2 आएगा, 1 आएगा और 2, और यहाँ से क्या आएगा 0 भी आएगा भाई, 0 आएगा और ये आएगा, और ये अपने पास क्या है, इसके आंसर है। ये इसके क्या होंगे, एलिमेंट्स आएंगे। ये तो अब देखिएगा इसके आगे वाले पार्ट्स को देखते हैं भी क्या है। अब देखिएगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट ऑफ दी ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसी का पार्ट है भाई, इसके अंदर हमें एलिमेंट्स बताने और कुछ भी नहीं है। अक्स इज द लेटर इन द वर्ड ऑफ लॉयल, यानी कि अक्स है वो लेटर्स हैं किसके, इसके। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे डी के, वो कैसे दिखेंगे भाई आपको? तो एल ले लो पहले, ओ ले लो, वाई ले लो, ए ले लो, और यहाँ पे एल आएगा नहीं, क्योंकि एल क्या होता है, रिपीटेड केस में आ जाता है, और रिपीटेशन वाले को हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ से राइट डाउन नहीं करते हैं। तो देखिएगा आगे चलते हैं। अक्स इज द मंथ ऑफ ईयर, इसमें देखिएगा 31 डेज नहीं होने वाले, नहीं होते हैं। वो वाले कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन से हैं। पहला तो अपना सबसे फेवरेट फरवरी, सबका फेवरेट है भाई, फेवरेट सब जानते हैं। फिर इसके बाद में देखिएगा अप्रैल, फिर देखिएगा कि मई तो नहीं होता है, और अप्रैल, मई, जून ये होता है, जून होता है। जून में भी क्या होते हैं, 30 डेज होते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, फरवरी आ गया, अप्रैल आ गया, जून, जुलाई, तो अगस्त भी होता है जिसमें 31 डेज होते हैं, और जुलाई में भी 31 डेज होते हैं। इसी के बाद में आप देखोगे तो आपके लिए क्या आएगा, अगस्त के बाद में क्या होता है, सितंबर आता है भाई, और सितंबर, और इसके बाद में आपके लिए क्या आता है, नवंबर आ जाता है। तो ये अपने पास देखिएगा कि इनका क्या होता है, कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। तो ये अपने पास देखिएगा कि ई सेट है जिसके अंदर ये। अब आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ। वाला जो आता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, 31 डेज वाले में काउंट करते हैं। तो इसमें मतलब जनवरी आएगा, फिर इसके बाद में देखिए फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, मार्च के बाद में अप्रैल आएगा। अप्रैल कितने डेज़ का होता है, 30 डेज़ का होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। फिर देखिएगा कि मई 31 का आता है, जून क्या आता है अपना, जून आता है 30 डेज़ का, ठीक है। फिर जुलाई क्या होता है 31 डेज़ की, और अगस्त भी क्या होता है 31 डेज़ का, क्योंकि यहाँ से काउंट करना है, स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से हम इनको याद करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एफ़ वाला। एफ़ वाले में देखिएगा कि अपने को देखिएगा कि अल्फ़ाबेट में जाना है, और यहाँ से देखिएगा कि ये अल्फ़ाबेट है अपना, ठीक है। अल्फ़ाबेट में जाना है, जो कि प्रीसीडिंग क्या होंगे, के होंगे। तो वहाँ पे कौन और क्या देखने, कॉन्सोनेंट्स देखने। ये तो आपका बच्चों का ABCD आती है तो कर लोगे, अल्फ़ाबेट का मतलब यही है। तो यहाँ से देखिएगा कि एफ़ है वो क्या है, यहाँ से एफ़ में देखिए ए तो आएगा नहीं, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा नहीं, और एफ़ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा नहीं, आई नहीं आएगा, फिर जी, एच, आई, और के। कैसे क्या लेने, पहले के लेने, तो यही आएंगे भाई, ठीक है। तो देखिएगा कि ए तो क्या हो गया, वोवल आ गया, तो ए तो आएगा नहीं, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर ई आएगा नहीं, क्योंकि डी, ई के बाद में एफ आता है, जे आता है, एच, और आई आएगा नहीं क्योंकि वोवल है, और के अपने को इससे पहले वाले लेने हैं, इसलिए के को भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो अपने पास देखिएगा कि ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ तक एक बात आपको कहानी समझ में। अब देखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स मैच का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, देखिएगा कि क्या है, जो कि अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो पहला है, पहले में जो दिया हुआ है वो क्या है भाई, पहला जो ए है भाई, ए किससे मैच होगा, ये, ठीक है। ए फॉर ए के लिए, ए में देखिएगा कि ए का जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा। देखिएगा आप यहीं पे भी देख सकते हो कि ए का जो रोस्टर फॉर्म बनने वाला है वो क्या आएगा, कि आपको पता होना चाहिए कि पहले तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, और यहाँ से 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और ये आते हैं प्राइम नंबर। ये आया, अब प्राइम नंबर ये आया तो इसको क्या कहते हैं कि यहाँ से आप देखो 2 और 3 होंगे जो कि 6 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो रोस्टर फॉर्म आया वो 2, 3 आया।
इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म ये है, दैट मीन्स इसमें किससे मैच होगा, जो पहले वाला होगा वो मैच किससे होगा, सेकंड वाले से होगा। अब देखिए सेकंड, ये देखिए इसका बी का रोस्टर फॉर्म देखिएगा कि x इज द ओड नेचुरल नंबर लेस देन टू 10। यहाँ से ओड नेचुरल नंबर बताओ, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 एक ओड नेचुरल नंबर है। सेकेंडली आप इसको क्या लिखोगे भाई, 3 एक ओड नंबर है, 5 एक ओड नंबर है और 7 एक ओड नंबर है। इसी के बाद में आपके लिए यहाँ पे क्या आने वाला है, 9। अब इसी में देखिएगा कि ये कौन सा सेट है जिसमें ये आ रहे हैं 1 2 3 5 7 9, अपने पास फोर्थ वाला आ रहा है, तो इसका मतलब बी किससे आएगा, फोर्थ से मैच होगा। अब यहाँ से देखिएगा कि x इज द नेचुरल नंबर, x अपना एक नेचुरल नंबर है और डिविजनेबल ऑफ 6, यानी कि जो कि किससे होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जिससे वो डिविजनेबल हो। तो यहाँ पे देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से भी नहीं होता और 6 से होता है। तो इसका मतलब 1 2 3 कौन सा रोस्टर फॉर्म है, पहले वाला, तो इसका मतलब सी है, वो फर्स्ट से मैच हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा कि x इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लेटर्स से देखिएगा कि इसका देखिए कि रोस्टर फॉर्म क्या आने वाला है, तो m आएगा पहले, तो m के बाद में a आ जाएगा, फिर यहाँ पे t आएगा और यहाँ से h आएगा और यहाँ पे e आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे m तो हम लेंगे नहीं क्योंकि a भी आ चुका है, ये भी नहीं लेंगे, t भी आ गया, ये नहीं लेंगे, और यहाँ से लेंगे एक तो i लेंगे, और अपने पास देखिएगा कि c भी नहीं आया तो c ले लेंगे, s ले लेंगे, तो यहाँ से c ले लिया, s ले लिया। अब देखिएगा कि ये जो रोस्टर फॉर्म है वो किससे मैच खा रहा है, वो ही ले लेंगे, तो m आया, h आया, t आया, h आया, e आया, i आया, c आया, s आया, तो इस प्रकार से मैच हो गए। तो इसमें देखिएगा कि जो पहले a है वो तो किससे मैच हुआ, a तो किसके साथ मैच हो रहा है भाई, a आ रहा है सेकंड वाले के साथ। देखिए सबका कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हमें इससे उल्टे फॉर्म में जाना है, क्योंकि इसका रोस्टर फॉर्म हमें बनाना है, तो जो मैच होएगा वही अपने पास क्या आएगा, आंसर आएगा। इसी में देखिएगा कि बी किसके साथ मैच हो रहा है, x इज द ओड, और क्या होने चाहिए, ओड नेचुरल नंबर, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 5, ये अपने पास देखिएगा कि फोर्थ वाले से मैच हो रहा है, ठीक है। और देखिए सी, अब देखिएगा इसका जो सी पार्ट है और सी किससे मैच हो रहा है, ये देखो कि x नेचुरल नंबर है भाई, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से 1 2 3 5 6, तो ये किसके साथ हो रहे हैं, फर्स्ट वाले के साथ, ये फर्स्ट वाले के साथ आया। फिर देखिए लास्ट वाला जो डी बचा है वो किसके साथ आ रहा है कि x इज द लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसके साथ देखिएगा कि इसके साथ देखिए डी वाले के साथ क्या है, मैथमेटिक्स, तो ये किसके साथ है, थर्ड वाले के साथ, ये। तो देखिएगा कि आज का वीडियो देखिए इसी क्वेश्चन के साथ हम एंड करते हैं और यहाँ पे अपने जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो जो भी करेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो इसकी सेट है, सेट की जो फैमिली है उसके अंदर कितने प्रकार के सदस्य रहते हैं, जिसमें एम्प्टी सेट आएगा, फाइनाइट सेट आएगा, यानी कि ये वाली चीज़ें, इनफाइनाइट सेट है, ये वाली चीज़ें हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।